आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अब कुछ जरा दुनिया की खबरें आपको बता दें। दो बड़ी घटनाएं हुई हैं कल। मोदी और ट्रंप की मुलाकात और ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने उस समझौते के एमओयू पर साइन कर दिया। सीधे शब्दों में कहें, ट्रंप को इस युद्ध से निकलने का रास्ता आखिरकार मिल गया। और अब कल से जो बातें वो कर रहे हैं लगातार फ्रांस में, उससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये बेचैन थे कि किसी तरह बस मैं बाहर निकल जाऊं, कुछ भी करके बाहर निकल जाऊं। और जो सवाल हुआ उनसे लाजवाब कर दिया उन्होंने ट्रंप को। वो सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन डील सेरेमनी हो गई, ये हस्ताक्षर कर दिया ट्रंप ने इस पर। दूसरी तरफ से ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। वैसे ये काम होना था कल शुक्रवार को, लेकिन कल ही ये देर शाम खबर आई थी कि ट्रंप चाहते हैं मेरे होते होते काम हो जाए और मैं यहां हूं, तो एक दिन पहले ही कर लें, क्यों टालना इस काम को। उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि ये समझ बन रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक भी दिन क्यों जरूरत से ज्यादा बंद रहे। एक दिन पहले खुल जाएगी, अच्छी बात है। तो अब देखिए कितना खुलती है। ये पेजेश्कियान जी हैं, वहाँ वो अपनी कलम चला रहे थे, फ्रांस में ये कलम चला रहे थे। बहुत अच्छी बात है, दुनिया थोड़ी निश्चिंत हुई है। अब डिनर टेबल पर दस्तखत तो हो गए, दोनों राष्ट्रपतियों ने इस मसौदे पर सहमति जता दी है। आगे क्या होगा ये ज़रूर अभी बात करेंगे हम लोग। ईरान के साथ जो ये डील हुई है, इसमें क्या क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। 14 पॉइंट्स वाले इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने के बावजूद बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जो अगले 60 दिनों में ये दोनों देश मिलकर के तय करेंगे। और इस डील में नेतन्याहू का कोई रोल नहीं है। इजराइल इस डील से बिल्कुल अनजान है। खबर तो यह कि उन्होंने तो मांगा था, बताओ भाई 14 पॉइंट कौन से हैं जिस पर बात करी है तुमने, वो भी उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। अब मतलब कल तक यही था सर कि मांगा था लेकिन नहीं मिला, मांगा था लेकिन उनको नहीं दिया गया कि वो कुछ अड़ंगा ना लगा दें कि भाई ये क्यों नहीं है और वो क्यों नहीं है। खैर एनीवे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये कि इजराइल इसका कोई पार्ट नहीं है। लेबनान इस एमओयू का हिस्सा जरूर है। ये मैं आपको तस्वीर पहले बस दिखाना चाह रहा था, इस पर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले बात करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात की, क्योंकि हमसे सीधे तो वही जुड़ती है फिलहाल। ये तो अच्छी बात हो गई। अब मोदी ट्रंप की मीटिंग में जो हुआ वो आपको मैं बताता हूं। अगली खबर पर आ जाइए। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की 1.25 साल के बाद, 16 महीने के बाद दोनों के बीच में मुलाकात हुई। और इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से जो बातें कही जा सकती थी वो कही, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो अपने नाविकों की सुरक्षा की बात कही। ये उन्होंने परसों भी की थी, कल भी जो उन्होंने उनके सामने बैठ के स्टेटमेंट दिया उसमें भी उन्होंने ये बात कही। और ट्रंप की तरफ से देखें तो ट्रंप जो है वो बार बार लगातार केवल नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जा रहे थे। मोदी ने कहा समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, हमारे 3 लोग जो हैं मारे गए, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुलनी चाहिए। मोदी ने कहा कि वहाँ पर सभी नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का इंतजाम इस समझौते में भी होना चाहिए, पीस डील का हिस्सा होना चाहिए, ताकि दुनिया के सभी देशों के जहाज वहाँ से बिना किसी अड़चन के गुजर सकें। आमतौर पर ट्रंप जो है वो अपनी बातचीत में बड़े बिगड़ैल से लगते हैं, कुछ भी कह दें, किसी भी नेता का अपमान कर दें, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ये हमेशा थोड़े सभ्य तरीके से ही पेश आते हैं। और कल तो ये क्या शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे। मोदी को बिल्कुल फरिश्ता जैसा देखते हैं ये। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी देखिए कितने अच्छे दिखते हैं और मैं, लेकिन ये बड़े टफ नेगोशिएटर है, इनको जानने के बाद मैं बोलता हूँ। फिर बार बार वो कहने लगे कि ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भारत और भारत के लोगों से बहुत प्यार करते हैं ये, हम भी भारत से बहुत लगाव रखते हैं। सारी बातें तो एक एक करके सुनाऊंगा आपको। पहला बयान ट्रंप का। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Trump. Right, remember that? He did Namaste Trump in India. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. कितनी मीठी मीठी बातें भी कर सकता है ये आदमी, ये केवल भारत के साथ जब बात होती है तभी करते हैं ऐसे। आगे देखिए साहब, एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। कहा कि सवाल हुआ कि आप भारत और अमेरिका के रिश्ते, डिफेंस रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं। उनका बहुत बढ़िया है, कभी अगर भारत पर किसी ने हमला कर दिया तो मैं खड़ा हूं, लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री होंगे तभी, अगर कोई और प्रधानमंत्री होगा तो मैं वादा नहीं कर सकता। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract.
But if they were attacked, we would be there to help them. And Howard's great negotiations. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help.